है एवरीवन। स्वागत है आप सबका वनडे एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी सीरीज में हम लोग जीके जीएस पढ़ रहे हैं। जीके जीएस में पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था वायुमंडल के संगठन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। जब वायुमंडल की संरचना की हम बात कर रहे हैं तो आपके मन में एक कौतूहल उठ रहा होगा, और नहीं उठ रहा होगा तो उठना चाहिए। किस संरचना की हम बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी महोदया है ना। ये पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह से हम जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक, ऊंचाई पर जाने के साथ साथ यहाँ पर दो चीज़ें बदलती हैं। क्या? पहली बात, यहाँ पे बदलता है तापमान, और जो दूसरी चीज़ है वो बदलती है घनत्व। ठीक, इतनी बात को समझ लिया आपने। हम क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान और घनत्व में बदलाव होता है। अब जब तापमान और घनत्व में बदलाव होता है तो इसी बदलाव की वजह से वायुमंडल में एक स्तरीकरण देखने को मिलता है। ठीक, मतलब ये हुआ हमारे कहने का कि पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान और घनत्व में बदलाव की वजह से विभिन्न प्रकार की पेटियों का निर्माण होता है। ठीक, ये पेटियां ऑलरेडी बनी होती हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम इसको कई परतों में बांटकर पढ़ते हैं। क्यों बांटते हैं? बांटने का वजह यही है कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, किस ऊंचाई पर क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी के आधार पर हमने ये बांट दिया कि इतनी ऊंचाई पर फला पेटी, इतनी ऊंचाई पर फला पेटी। आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक, तो आते हैं सीधे सीधे उस पॉइंट पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि संरचना के अंतर्गत हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ क्या बढ़ता है? ठीक, तापमान और घनत्व में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर हमारी कितनी प्रकार की पेटियां हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, ऐसे आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से चार प्रकार की ही पेटियां आपको नजर आती हैं। ठीक, वो कौन सी चार प्रकार की पेटियां हैं, हम उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली पेटी हमको मिलती है पृथ्वी की सतह से, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पहली पेटी मिलती है उसका नाम होता है क्षोभ मंडल। पहली पेटी का नाम होता है क्या? क्षोभ मंडल, जिसे कहते हैं एक अन्य नाम से इंग्लिश में क्या? ट्रोपोस्फियर। इसे क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फियर। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने लोगों तक इस बात को पहुंचा दीजिए कि हम वनडे एस्पिरेंट चैनल के माध्यम से वनडे की सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। खासकर जो आने वाली रेलवे की परीक्षाएं हैं, खासकर जो आने वाली एसएससी की परीक्षाएं, इनके लिए हम बेहतरीन तरीके से पूरी टीम के साथ यहाँ पे काम करने में जुटे हुए हैं। ठीक, मैथ की कक्षाएं आपको मिल रही हैं यहाँ पर, रीजनिंग की हाल फिलहाल में मिलना शुरू हो जा रही हैं, और ज्योग्राफी की आपको रेगुलर मिल रही है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है रेलवे का, बहुत जल्दी सारे पैटर्न आधार पर क्रमशः समय से समय, मतलब 3 क्लास 4 क्लास डेली आपको जल्दी से मिलने वाला है। ठीक, तो आप इस आश्वासन के साथ रहिए, इस विश्वास के साथ रहिए। अभी कुछ कारणों से बीच बीच में क्लासेस बाधित हो रही है, लेकिन बस बहुत जल्दी आने वाले अगले मंडे से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। ठीक, चलिए, यहाँ पे मैं पहली परत की बात कर रहा हूँ। तो पहली परत का नाम क्या? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। इसको अन्य नामों से जानते हैं। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये मान लेते हैं हमारे पृथ्वी के सरफेस यानी सतह। सतह से अभी हमने बात किया था 8 से 18 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर क्या? 8, और यहाँ पर क्या? 18। ठीक, यानी ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई है। ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे जब ये कह रहा हूँ कि इसकी ऊंचाई को अगर ऐसे देखा जाए तो इसकी ऊंचाई होती है 8 से लेकर 18 किलोमीटर। ठीक, तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। मैं 8 से 18 किलोमीटर कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपको देख रहे हैं ऐसे वक्राकार दिख रहा है। ये वाला जो चीज़ है ये क्या है? ये पोल वाला एरिया है, यानी ध्रुव का। ऐसे देखो, यानी ऐसे यहाँ पे इस प्रकार की संरचना है। यहाँ पर ये ज़्यादा उठा हुआ 18 किलोमीटर, यहाँ पर कम है 8 किलोमीटर। ठीक, क्यों है? आगे जब हम तापमान को पढ़ेंगे तो वहाँ पे और तरीके से समझेंगे। पर इतना जानिए, विषुवत रेखा पर यहाँ पे विषुवत रेखा पर संवहनी धाराएं उठती हैं। क्यों? यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। तापमान जब ज़्यादा होगा हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इसकी वजह से इस पेटी का विस्तार यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ गए।
अब देखिए चूंकि 8 से 18 की बात हो रही है, तो आपसे जब ये कभी पूछ लिया जाए कि क्षोभ मंडल की एक्चुअल ऊंचाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बताने के लिए एक तरीका हम निकालते हैं क्या, 8 और 18 को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 18 और 8 हमें लगता है होना चाहिए 26 होगा। 26 में 2 से भाग दीजिए, यानी इसका औसत निकालें, कितना बचेगा? 13 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है, तो आप क्या कहेंगे? ये इसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर। कितना है? 13 किलोमीटर। नाम क्या है? क्षोभ मंडल। नाम क्या है? क्षोभ मंडल। बहुत सारी चीजें हम इसी फिगर से देख लेंगे, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये तो क्षोभ मंडल हो गया। ये वाला जो एरिया है, ये देखिए यहाँ पर इसके तापमान को भी यहाँ पे हम देखते चलेंगे। यहाँ पे अगर आप तापमान देखेंगे, जो हमारा पोल है, ध्रुव है, जाहिर सी बात है ध्रुव ठंडा होता है, तो ध्रुवों की तरफ तापमान क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो कितना होगा आप देख लीजिए यहाँ पर। इस पर टेम्परेचर आपका होता है क्या? यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवाएं नीचे से ऊपर आ रही थी। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? 45 डिग्री सेल्सियस। एक बात आप ध्यान से देखना, आप लोग को जो बता रहे हैं हम यहाँ पे, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आपको खूब बढ़िया से तैयार करना है, याद करना है। कॉपी में लिखते रहिए, बातों को समझते रहिए, ठीक? बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पे ये बात तो समझ गए। अब यहाँ पे जो ये ऊपरी भाग होता है ना, इसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा। क्यों? क्षोभ मंडल सरफेस से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, जहाँ पे खत्म होगा उसी को हम कहते हैं क्या? बाउंड्री, क्षोभ सीमा। मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, जगह यहाँ पे नहीं। इसे कहा जाता है क्या? क्षोभ सीमा। इसे कहते हैं क्षोभ सीमा, यानी ट्रोपोपाज। क्या कहेंगे? ट्रोपोपाज। देखिए आज के क्लास की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। लंबी इसलिए होगी, हम इसको पार्ट बाई पार्ट नहीं बांट रहे हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, 1 डेढ़ घंटे भी लग सकता है, 1 घंटे के आसपास लगेगा ये मान चलिए, पर बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक, चलिए, ये पहली परत हो गई। इसके बाद नंबर आती है दूसरी परत की। दूसरी परत में क्या कहानी घटती है, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक, -45 डिग्री सेल्सियस है। जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, है ना, रुकिए थोड़ा सा इसको एरस करना पड़ेगा। चलिए, इस सतह से हम जैसे ऊपर जाते हैं, कहाँ पर? 50 किलोमीटर तक। ठीक, कितनी ऊंचाई? 50 किलोमीटर। और जब 50 किलोमीटर पर जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? एक दूसरा परत मिलता है, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल। इसकी कहानी को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इस परत से हम जाएंगे यहाँ पर इस वाली ऊंचाई पर, इसे कहा जाता है 50 किलोमीटर पर, इसे कहते हैं समताप मंडल। देखिए ये बीच वाला मंडल कहलाएगा आपका समताप मंडल। समताप मंडल। 50 किलोमीटर तक ये कहानी खत्म होती है, और इस जगह का नाम दिया जाता है क्या? समताप सीमा। समताप सीमा। हमारी एक एक बात को आप गौर से देखेंगे, आपसे गलतियां कहाँ पे होती हैं मैं उसको बताता चलूंगा, आप उसको नोटिस करोगे। ठीक, मैंने यह कहा यहाँ पे कि क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, याद किया आपने? कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है, ये जो 50 किलोमीटर का डेटा है, ये पृथ्वी की सतह से है या इस सीमा से? तो ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी की सतह से नहीं है, यहाँ पर इस सीमा से। यानी इस सीमा का मतलब क्या हुआ आपको? देखिए इस तरीके से हम आपको समझा दे रहे हैं, आप आसानी से समझ लेंगे। समझिए। ठीक है, अब देख रहे होंगे, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, इस ब्लू लाइन के ऊपर ये क्या? क्षोभ सीमा। जब क्षोभ सीमा के हम ऊपर जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है समताप मंडल। समताप मंडल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि शुरुआती दौर पर जब हमारा विज्ञान इतना आगे नहीं था, इतनी हमारे पास तकनीक नहीं थी, तो इसे जानना थोड़ा सा मुश्किल था। ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पे तापमान में परिवर्तन लगभग न के बराबर हो रहा था। जब तापमान में परिवर्तन लगभग न के बराबर हो रहा था, तो ऐसे में ये मान लिया गया कि चूंकि यहाँ पे तापमान में परिवर्तन ही हो नहीं रहा है ना 50 किलोमीटर तक, तो इसे कह दिया गया क्या? समताप मंडल। लेकिन आज के इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए
तो इसमें भी तापमान में परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसीलिए इसका नाम आज भी क्या है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, ये जो सीमा बना रही, इस सीमा का नाम क्या है, इसका नाम है क्या, स्ट्रेटोपाज। क्या कहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों नाम आप जानेंगे, स्ट्रेटोपाज। ठीक, समझ गए हैं। अब देखिए थोड़ी सी कहानी इसमें से ट्विस्ट लाती है। ट्विस्ट क्या, क्या ऐसा है कि 13 से जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई है पूरे को हम समताप मंडल कहेंगे? नहीं। कई बार आपने कई किताबों में पढ़ा होगा कि पहला मंडल क्षोभ मंडल है, फिर समताप है, फिर ओजोन मंडल है। तो देखिए ओजोन की जो कहानी है हम यहाँ से समझते हैं। ओजोन मंडल कोई अलग से मंडल नहीं है, बल्कि ये समताप मंडल का ही एक हिस्सा है। ठीक, तो उसी बात को जान लीजिए यहाँ पर। देखिए ये वाली जो जगह आपको दिख रही है गुलाबी कलर की, ये वाली जगह जो आपको दिख रही है, ये परत बनाती है एक अलग से सीमा, जिसे हम नाम देते हैं क्या, क्षोभ सीमा। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, क्षोभ सीमा बोल दिया गलती से, ओजोन सीमा। ठीक, तो इस परत को क्या कहा जाता है, ओजोन मंडल। ध्यान से देखिएगा, ये ओजोन मंडल कहाँ पर है, इसके ऊंचाई पर। अब देखेंगे यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे मिलता है क्या, ओजोन परत। बस इतना जान लीजिए, आप नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ओजोन, ओजोन परत। अब ये ओजोन परत का क्या काम है भाई, ओजोन परत का काम क्या है, ये हमारी रक्षा करता है, किससे, सूर्य के हानिकारक विकिरण से, जिसे नाम दिया जाता है क्या, पराबैंगनी विकिरण। क्या कहते हैं इसको, पराबैंगनी विकिरण, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक, या इसे कहते हैं यूवी रेज। ठीक, इससे रक्षा हमारी करता है। क्यों, सूर्य से बहुत ही हानिकारक किरणें भी आती हैं। ये परत इतनी मोटाई की परत है, ये परत उन किरणों को रोक लेती है। अगर नहीं रोकेगा तो क्या होगा, नहीं रोकेगा तो हमारे स्किन तक आएगी, हमारी त्वचा तक आएगी, और जब त्वचा पे पहुंचेगा तो क्या होगा, त्वचा का कैंसर हो सकता है ना, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, फेफड़े की तमाम बीमारियां हो सकती है, वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव देगा। तो इससे हमारा रक्षा करने का काम करता है कौन, ओजोन मंडल। इसलिए इसे पर्यावरण का रक्षा कवच भी हम कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे, पहले परतों का विभाजन तो कर लें। इसके बाद जब हम 50 किलोमीटर से ऊपर बढ़ते हैं तो हम बढ़ेंगे कहाँ पर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ध्यान दीजिएगा, ये जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई है, ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है। अब गणना आपको करना है कहाँ से, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। या तो आप ये कह लीजिए, या तो आप दूसरी तरीके से कहिए, क्या, इसका कौन सा सीमा है, ये समताप सीमा। या कहिए समताप सीमा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक दूसरी परत बनती है, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मध्य मंडल। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम है मध्य मंडल या मेजोस्फीयर। क्या कहते हैं, मेजोस्फीयर। ये जो सीमा है इसका नाम हो जाएगा क्या, मध्य सीमा, या इसी को कहेंगे मेसोपाज, मेसोपाज। ठीक, ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पे जो मेसोपाज की ऊंचाई हो गई, कितना आपको दिखा, दिखा ये समताप सीमा से ऊपर 80 किलोमीटर तक। ठीक, इतनी बात क्लियर है। एक चीज हमने आपको बताना छोड़ा है, छोड़ा क्यों है, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए। यहाँ पे तो तापमान हमने बता दिया -45 विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर -80। यहाँ पे तापमान कितना होता है, यहाँ पे तापमान देखिए, यहाँ पे पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में गिरावट होती है। ठीक, जब हम क्षोभ सीमा से ऊपर जाएंगे तापमान में पहले बहुत धीरे धीरे गिरावट होती है, इसके बाद थोड़ी सी और ज़्यादा गिरावट होती है। तो गिरावट होकर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आ जाता है, या इसी को कह लीजिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यहाँ पे तापमान आ जाता है। बढ़ा है, गिरा है, माइनस से ये 0 तक पहुँचा है। जब माइनस से 0 तक पहुँचा है कहने का मतलब बढ़ा है। ठीक, आगे देखते हैं। जब मध्यमंडल में हम आएंगे, मध्यमंडल में फिर से एक बार कहानी अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे तापमान ऊपर जाने पर घटा था,
ऐसे यहाँ पर भी घटेगा। ठीक, घटकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटकर हो जाता है -80 डिग्री सेल्सियस से -100 या 110 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान देखने को आपको मिलेगा। कहाँ पर, मध्य सीमा पर। एक बात आपको बढ़िया से मेंशन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे क्या, हम पर्वतों की ऊंचाई समझ रहे हैं, ऊंचाई समझने के साथ साथ उसके तापमान को भी समझ ले रहे हैं। जब हम ऊंचाई समझ ले रहे हैं, इसके बाद उसका तापमान समझ ले रहे हैं, फिर नंबर किसका आता है, नंबर आता है उसकी विशेषताओं को जानने का। तो उसकी विशेषताएं हम जानेंगे, पहले उसकी ऊंचाई को तो देख लें। ठीक, अब देखिए जब मध्य सीमा है, मध्य सीमा से जब हम ऊपर जाते हैं तो देखिए एक हमें तापमंडल मिलता है जिसका नाम होता है क्या, मैं बता रहा हूँ, पर थोड़ा देर सब्र कर लीजिए आप। स्थिति यहाँ पर कुछ ऐसी होती है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ऊपर तक, है ना, ये ऊपर तक बढ़ा देते हैं और यहाँ पर एक परत के रूप में इसे और दिखा लेते हैं। ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक, इस पूरी एरिया की बात कर रहा हूँ, गौर से समझिएगा क्योंकि आपके लिए बड़े काम की चीज़ होने वाली है। ठीक, आपको अलग अलग रंगों से दिखाने का तात्पर्य यही है कि आप उस पर अंतर कर पाए। ठीक, ये एरिया आपको दिख रही है, ये 80 से लेकर 1000 किलोमीटर तक की एरिया है। कितना, 1000 किलोमीटर। ठीक, ये जो 80 से लेकर 1000 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसको एक नाम दिया जाता है क्या, तापमंडल। क्या नाम देते हैं, तापमंडल, या इसी को कहते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। अब आपको ले चलते हैं एक दूसरे पेज पर। यहाँ पर हमने आपको बताया कितना, 80 से लेकर, ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं, 80 से लेकर कहाँ पर, 1000 किलोमीटर के बीच आपको एक परत दिखी जिसका नाम था क्या, तापमंडल, या इसी को हम कहते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक, बांट लो। पहला जो भाग होता है वो होता है उसकी ऊंचाई 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। ठीक, और इस परत का नाम होता है आयन मंडल। क्या कहेंगे, इस परत का नाम होगा आयन मंडल। समझ गए होंगे। अब बचता क्या है, 80 से 400 हो गया था, अब बचता है क्या, 400 से 1000 किलोमीटर। ठीक, और इस परत का नाम होता है क्या, वायुमंडल। वायुमंडल। ठीक, ये हमारे प्रमुख परत थे। ठीक, ये हमारे प्रमुख परत थे। अब थोड़ा सा आते हैं पिछले पेज पर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये तापमंडल तो पूरा वाला हिस्सा हो गया, है ना, पूरा वाला हिस्सा हो गया। लेकिन आप देखेंगे अगर यहाँ से अगर आप पूरा देखेंगे, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो तापमंडल क्या है आपके समझ में आ गया होगा, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ये 400 किलोमीटर का एरिया है। ठीक, जो 400 किलोमीटर का एरिया है इसे हम कहते हैं आयन मंडल। क्या कहेंगे, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। इसकी और प्रॉपर्टी को समझते चलिए। देखिए जब हम मध्य मंडल में थे, ऊपर बढ़ने के साथ तापमान घटा था। अभी आयन मंडल में तापमान बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही नहीं, बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ तक कि आयनमंडल की जो ऊपरी सीमा है, यहाँ तक टेम्परेचर आपको 1700 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। आयनमंडल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब आप कहेंगे ओजोन भी तो महत्वपूर्ण था, जी बिल्कुल था। जैसे ओजोन महत्वपूर्ण है क्या, पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाने के लिए रक्षक पेटी के रूप में, ऐसे महत्वपूर्ण है आयनमंडल क्या, यहाँ से धरातल से हम मोबाइल से बात करते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, हम टेलीविज़न देखते हैं, ये कैसे होता है, यहाँ पे पृथ्वी की सतह से तरंगे भेजी जाती है ना। तरंगे जो भेजी जाती हैं, ये तरंगे कहाँ पर जाती हैं, ये तरंगे आपकी जाती हैं इसी मंडल में, इसी मंडल में जाएंगी और यहाँ से टकरा के वापस आती हैं फिर पृथ्वी पर।
यानी यहाँ से भेजी गई, यहाँ पे टकराई, यहाँ से आई रिसीवर पर, जहाँ पे हमने नोटिस किया। ठीक, तो ये संचार साधनों के उपयोग के लिए आवश्यक है। संचार साधनों का मतलब किसी भी कम्युनिकेशन से। मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो सिग्नल जा रहा है कहाँ से जाएगा, अलाइव है तो यहाँ से जाएगा। ठीक, चलिए, इसके ऊपर वाली जो परत है इसे कहा जाता है क्या, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, समझ गए होंगे। अब आते हैं इसकी विशेषताओं को। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, और वायुमंडल की जो संगठन है, जो कंपोजिशन है, उसमें भी बहुत सारा बदलाव होगा। ठीक, चलिए अब एक एक मंडल की हम विशेषताओं को देख लेते हैं। पहले हम विशेषता देखेंगे किसका, ये जो निचला परत था सबसे, क्षोभ मंडल। चलो, सबसे महत्वपूर्ण मंडल क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल। तो सबसे पहली बात है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई कितना आपको मिला था, औसत ऊंचाई, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। औसत ऊंचाई कितना आपको मिला था, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसका था कितना, 13 किलोमीटर। ठीक, आगे देखेंगे, अगर हम तापमान की बात करेंगे, हमने वहां पे लिख दिया था तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। क्षोभ मंडल को कुछ और नामों से हम जानते हैं, क्या क्या, इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल, या इसी को कहते हैं संवहन मंडल, संवहन मंडल भी कहते हैं। कभी कभी एक नाम और प्रयोग होता है। ठीक, कभी कभी एक नाम और प्रयोग होता है, विक्षोभ मंडल, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इसे विक्षोभ मंडल के भी नाम से जानते हैं। विक्षोभ का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे डिस्टरबेंस होता है। क्यों होता है, कि जो हमारा क्षोभ मंडल है उसी में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं। जैसे कभी जाड़ा आ जाएगा, कभी बरसात आ जाएगी, कभी ठंडी का मौसम होगा, कभी बसंत ऋतु होगा। तो ये सब सारी घटनाएं जो घटती है ना, हमारे क्षोभ मंडल में घटती हैं। ठीक, चलिए, तो मैं इस पॉइंट को नोट कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए उसको। क्या, मौसम संबंधी, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं, समस्त घटनाएं कहाँ पे घटित होती हैं, इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में। ठीक, जैसे कोहरा, कुहासा, वर्षा, सारी घटनाएं यहीं पर घटती हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें, अगले पॉइंट के रूप में हम क्या लिखेंगे, ऊंचाई को हमने देख लिया, इसकी विशेषता को एक देख लिया, इसके अन्य नामों को देख लिया। एक बात और समझिएगा, यहाँ पे जो घरेलू उड़ानें होती हैं, घरेलू उड़ान समझ रहे ना, आप दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता से मुंबई जा रहे हैं, मतलब देश के अंदर जो आप हवाई जहाज में चल रहे हैं, वो इसी परत में उड़ता है। ध्यान से समझिएगा, इसी परत में उड़ता है। ठीक, तो क्या, घरेलू उड़ानें, घरेलू उड़ानों, उड़ानें इसी में होती है, इसी में होती है। इसके अलावा इसके तापमान को बताने की बहुत ज़रूरत नहीं थी, इसके तापमान के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया था। आई होप आप समझ भी गए होंगे, है ना। कुछ और चीज़ों के बारे में हम बता दें, क्योंकि इसमें संवहन धाराएं चलती थी, हमने पहले भी बताया। तो संवहन धाराएं जब चलेंगी तो तापमान में वेरिएशन होगा। क्या, संवहन धारा चलेगी तो तापमान यहाँ पे विषुवत रेखा पर अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। ठीक, ये बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरे मंडल के बारे में हम देख लेते हैं। दूसरा मंडल क्या हमारा, हमारा दूसरा मंडल है क्या, समताप मंडल, समताप मंडल। जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं हम उसी को लिख रहे हैं। समताप मंडल क्या कह रहा, देखो भाई, इसके पहले पॉइंट को अगर हम देखें, पहले पॉइंट को अगर हम देखें, ऐसे देख लीजिए। पहला पॉइंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है समताप मंडल की क्या है, कि इसका तापमान लगभग स्थिर होता है। ठीक है, क्या कहेंगे, या ऐसे लिख देते हैं एक चीज, क्षोभ सीमा से, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात अगर देखेंगे क्या होगा, इसका, इसकी ऊपरी सीमा का तापमान, ऊपरी सीमा का तापमान कितना होता है,
0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? ओजोन मंडल, ओजोन मंडल इसी परत में पाया जाता है। ओजोन मंडल इसी परत में पाया जाता है। अब आगे बताने की जरूरत नहीं, ये क्या काम करता है। ये हमें हमारी रक्षा करता है किससे? हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों की। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, उसको चर्चा कर लेते हैं। अगर इसकी सघनता की बात करेंगे, देखिए लिख ही दे रहे हैं, ओजोनोस्फीयर है ना। ओजोनोस्फीयर की अगर सघनता की बात करें, ये 22 किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा होती है, 22 किलोमीटर। ठीक, आगे देखेंगे, एक अगले पॉइंट की बात करेंगे। इस परत में आपको मिलता है क्या? कुछ चीज़ें, कुछ अलग प्रकार के बादल, जिसे कहते हैं साइरस क्लाउड। साइरस, साइरस क्लाउड, या हम इसी को कहते हैं क्या? पच्छाब बादल। पच्छाब बादल, या यहाँ पे एक प्रकार के और बादल होते हैं जिसे हम कहते हैं क्या? मदर ऑफ पर्ल। क्या कहते हैं? मदर ऑफ पर्ल, जिसे क्या कहेंगे? मुक्ताफ बादल। क्या कहेंगे? हिंदी में, हिंदी भी लिख दे रहे हैं उसका, क्या कहेंगे? मुक्ताब बादल। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक और बादल होता है, उसी का नाम है क्या? नेक्रियस क्लाउड। क्या कहते हैं? नेक्रियस बादल इसी परत में पाया जाता है, इसी परत में मिलते हैं। समझ गए होंगे इस बात को। एक चीज आपको पता है, आपने सुना होगा कहानियों में कि एक जीव है पपीहा, पपीहा का नाम सुना होगा। और एक जीव है सांप, आप इसका भी नाम सुने होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि सांप मड़ई उगलता है ना। और पपीहा के बारे में भी आपने सुना होगा कुछ ऐसे ही। ऐसे आपने ये भी सुना होगा कि सीप से मोती निकलता है, कभी कभी लाखों सीप, हजारों सीप तोड़ते हैं तो किसी किसी मोती निकलता है। ये मोती होते क्या है? देखिए, यहाँ पे जो मदर ऑफ पर्ल की बात हो रही है, जो मदर ऑफ पर्ल है, वह एक प्रकार के बादल है। हमारे आसमान में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि सिलिकॉन का नाम सुना होगा आपने। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या काम करता है? जैसे धूल के कण होते हैं, धुआं के कण होते हैं, ये आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं। ऐसे धूल के कणों के रूप में जब सिलिकॉन आसमान में पहुंच जाता है, यानी आसमान में जाने का मतलब जब इतनी ऊंचाई पर समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर चला जाता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा का मतलब ये मदर ऑफ पर्ल जहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर मुक्ताफ बादल बन रहे हैं। तो ये मुक्ताफ बादल बनते ही तो ऐसे ही हैं कि जैसे यहाँ पे कण है, सिलिकॉन का कण है, तो ये कण के चारों तरफ क्या जल की बूंदें बन जाएगी, तो एक बूंद बन गया। अब यही बूंद जब नीचे आएगा, वो सीप के मुंह में पड़ गया, वो सांप के मुंह में पड़ गया, तो क्या होगा? वो वहाँ पे मोती बन जाएगा, मणि बन जाएगा। तो ये काम करता है कहाँ से? तो आप इस कहानी को जो सुने, ये साइंस है एक, ऐसा नहीं है कि ये तथाकथित कहानियाँ हैं। तो इसको आप जानते रहिए और अगले जनरेशन को भी बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले हम पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो हमारा है मध्यमंडल। मध्यमंडल की बात करें तो ये समताप सीमा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक, या आप इसको यूं कह लीजिए कि यह 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। कौन? मध्यमंडल। ठीक, मध्य सीमा की बात करें, देखिए सीमा का मतलब, आप इस फिगर पर आते हैं, आपको इस फिगर पर आइए, आप समझिए। यहाँ पर जब हम बात करें मध्य सीमा की, तो ये मध्य वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना। मध्य वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे। ठीक, जैसे ये वाली जो लाइन आपको दिख रही, ये क्या कहलाती है? ये सीमा कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। मध्य सीमा का मतलब ये होगा, इसमें मध्यमंडल का भी कुछ गुण रहेगा और ऊपर वाला जो आयन मंडल है उसका भी कुछ गुण रहेगा। ठीक, उस पूरे लेयर को, ये देखिए किलोमीटर में होती है, ऐसा नहीं कि एक लाइन है, इस लाइन के बाद ऊपर आयन सीमा, इधर मध्य सीमा ना। ये वैरी भी करता है ऊपर नीचे। ठीक, धरातलों के आधार पर किस प्रकार की धरातल की बनावट है, हालांकि उसमें नहीं उलझना आपको, आपको जो यहाँ पे बता रहे हैं आप उस पर आइए। ठीक है, चलिए हम कहाँ पर थे?
हम थे यहाँ पर मध्यमंडल पर, हमने क्या बात किया, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इसकी ऊपरी सतह का जो तापमान होता है वो -80 से -110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक, जो ये तापमान है, इस तापमान को हम कह सकते हैं क्या, यह यह तापमान यह तापमान वायुमंडल का वायुमंडल का सबसे कम तापमान है, सबसे कम तापमान है। वायुमंडल का सबसे कम तापमान होने का मतलब, वायुमंडल के जितनी परतों को हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तो मध्यमंडल का जो ऊपरी सीमा है, यहाँ पर जो तापमान आपको मिलेगा, देखिए ये ऐसे नहीं, ऐसे ऊंचाई पे, क्षोभ मंडल का मतलब ऐसे इसकी ऊंचाई पर इतनी, ठीक, समताप इसकी ऐसे ऊंचाई पे गोल गोल, ठीक, समताप मध्य फिर ऐसे गोल गोल। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, सबसे कम तापमान कहाँ मिलता है, मध्यमंडल में। एक महत्वपूर्ण बात और है, उसको भी जान लीजिए। यहाँ पर एक बादल मिलता है जिसे कहते हैं नाक्टोलूसेंट क्लाउड, नाक्टोलूसेंट क्लाउड। नाक्टोलूसेंट क्लाउड आप कैसे याद रखेंगे, लूसेंट की किताब है आपके पास, जरूर होगी, है ना, और वो अलमारी में रखी होगी, ठीक, अगर आप साइंस के रखने वाले हैं, नहीं तो ऐसे रूम में कहीं बिखरा होगा। लूसेंट की किताब जब आप खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसमें हिस्ट्री बढ़िया दिया है, ज्योग्राफी बढ़िया दिया है, पॉलिटी दिया है, इकोनॉमी, साइंस, सारे विषय बढ़िया दिए हैं। आपको देख के क्या लगता है, इसको पढ़ेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, होता भी ऐसा अगर आप पढ़ते हैं तो, लेकिन पढ़ते नहीं। तो जैसे लूसेंट की किताब खरीद के सब अलमारी में रखे होते हैं, देख के उनको लगता है वो पढ़ाई कर लेंगे, और करते नहीं ना, ऐसे ही हमारा नाक्टोलूसेंट क्लाउड होता है, हमारा नाक्टोलूसेंट क्लाउड ऐसे ही होता है। इसे कहते हैं क्या, आभासी बादल, इसे क्या कहेंगे, आभासी बादल। ये बादल होते तो हैं बादल सदृश, एक्चुअल में ये नाइट्रोजन के बादल होते हैं और विभिन्न गैसों के बादल होते हैं। ये वर्षा नहीं करते हैं, हमको देख के लगेगा ना आसमान में बादल खूब घने हैं और बारिशों की बारिश नहीं होता। तो आपको इतना याद रखना, नाइट्रोलूसेंट क्लाउड कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है मध्यमंडल में। आगे बढ़ते हैं अगले परत की तरफ। अगला परत है क्या, तापमंडल यानी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को हम जानते हैं दो परतों में बांटकर हमने पढ़ा है ना। पहली परत की हम बात करें, पहला परत क्या हमारा, आयन मंडल, ठीक, आयनोस्फियर। आयनोस्फियर की ऊंचाई की बात कर लेते हैं, 80 से 400 किलोमीटर, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, मध्य सीमा से, क्या कह सकते हैं, मध्य सीमा से 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी क्या विशेषता होती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है। जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है, दबाव बहुत कम होता है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो गैसें हैं ना, वो आयनों में बदल जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बदल जाएगा इसमें, हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आयन में बदल जाएगा, वो धन आयन हो सकता है, ऋण आयन हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है। यानी यहाँ पर ये मुक्त आयनों के रूप में विचरण करते हैं। एक बात के लिए यह और महत्वपूर्ण है क्या, यह परत रेडियो संचार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है। किसके लिए, रेडियो संचार के लिए। अब यहाँ पे जब रेडियो संचार की बात हम कर रहे हैं तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई अब तो हम रेडियो से गाना सुनते ही नहीं, फिर रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण कैसे हुआ। रेडियो संचार का मतलब जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन के साधन हैं, जितने भी, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया आपका, इसके अलावा आपका वायरलेस का सेट जो होता है वो हो गया, इसके अलावा जितने भी डिवाइसेज हैं जो आप जैसे इंटरनेट चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब वायरलेस साधन है। इनको चलाने के लिए सबसे उपयोगी यही होता है, ठीक, यही परत। ये करता क्या काम, धरातल की सतह से तरंगें भेजी जाती हैं, ये जाता है इसी तरंग परत में टकराता है, टकराने के बाद वापस आता है। इसमें भी विभिन्न लेयर हैं, किस लेयर तक जाएगा ये डिपेंड करता है किस फ्रीक्वेंसी का तरंग भेजा गया। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें, बस इतना जानिएगा, रेडियो संचार के लिए उपयोगी परत आयन मंडल। इसके उच्च, इसके जो ऊपरी सीमा है, इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक। चलिए आगे हम बात करेंगे, इसका जो दूसरा भाग है, इसका जो दूसरा भाई है, क्या उसका नाम है, उसका नाम है क्या, वायुमंडल, वायुमंडल, या इसी को कहते हैं क्या, ठीक, एग्जोस्फीयर, ठीक। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें
तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 400 से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच। ठीक, इसकी ऊंचाई ये होती है। या आप कह सकते हैं इसी को कहाँ से, आयन सीमा से, आयन सीमा से 1000 किलोमीटर के बीच ये पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे बस इतना जानते रहिए, उच्च तापमान है, वायुमंडल लगभग नगण्य होता है यहाँ पर। यहाँ पर वायुमंडल लगभग नगण्य होता है, वायुमंडल लगभग नगण्य होता है। नगण्य होने का मतलब, जैसे क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा वायु हमको मिलती है ना, वहाँ पर जीवधारी भी मिलेंगे, मौसम संबंधी गतिविधियाँ भी होंगी, धूल धुआं के कण भी मिलेंगे, सारी चीज़ें क्षोभ मंडल में मिल रही हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं चीज़ें कम होती जा रही हैं, और यहाँ पर जब वायुमंडल में पहुँच रहे हैं तो ये बहुत कम हो जा रही है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर, तो हम आगे बढ़ते हैं। 1000 किलोमीटर के बाद, 1000 किलोमीटर के बाद और भी पढ़ते हैं, और भी पढ़ते हैं, 10,000 किलोमीटर तक का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको वायुमंडल मिलता है, बहिर्मंडल मिलता है जिसे कहते हैं, बहिर्मंडल के बाद फिर चुंबकीय मंडल मिलता है। हालांकि वो हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे एग्जाम के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, खासकर हम एक दिवसीय के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, तो वायुमंडल की परतों से संबंधित हमें यही सारी जानकारियाँ लेनी थी। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बिना किसी संदेह के अपने कम से कम 5 मित्रों के पास तो अवश्य भेजिए। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। गुड बाय आप सबको।